सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज देवर्षि नारद के विषय में कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। इसका कारण यह है कि उनके द्वारा रचित ग्रंथ नारद भक्ति सूत्र की व्याख्या हुआ करेगी बीच बीच में, क्योंकि जिस तरह से ज्ञान योग के लिए ब्रह्म सूत्र है, अष्टांग योग के लिए योग सूत्र है, सांख्य सूत्र है, जैमिनी सूत्र है, उसी तरह से भक्ति सूत्र है नारद द्वारा रचित। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए थोड़ा सा नारद के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। संक्षिप्त परिचय हो जाए तो देवर्षि नारद, वैसे नारद बहुत हुए हैं लेकिन देवर्षि नारद ही मुख्य हैं। ये देवर्षि नारद जो हैं, ये ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं। मानस पुत्र का अर्थ हो गया जो विचारों से, सिद्धांतों से किसी का पुत्र हो। तो ऐसे जो मानस पुत्र हैं, वे ब्रह्मा के मानस पुत्र जो हुए हैं, उनमें से जो सप्तऋषि कहे जाते हैं, तो वे सप्तऋषि हैं। तो जो ब्रह्मा के मानस पुत्र 10 प्रजापति हुए, तो उनमें से नारद एक रहे, जिसमें कि मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, वशिष्ठ, भृगु और नारद। तो ये जो 10 मानस पुत्र हुए ब्रह्मा के, इनमें से कितने सप्तऋषि भी हुए। तो ये जो मानस पुत्र हुए, इनमें से सभी को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि आप जाइए और प्रजा उत्पन्न कीजिए, संतान उत्पन्न कीजिए। लेकिन संतान उत्पन्न करने के बजाय ये भगवत भक्ति में लग गए, श्री हरि का भजन करने लगे। तो उससे ये क्रुद्ध हो गए कि तुम्हें कहा क्या गया और कर क्या रहे हो। तो ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी नाराज हैं भक्ति से, बल्कि उनका आशय यह है कि बिना अनुभव के, सांसारिक अनुभव के, भोग का अनुभव के, यदि कोई भजन करने लगेगा तो उसका पतन हो जाएगा। तो ऐसा हुआ भी। तो नारद जो है वो ब्रह्मा के अभिशाप से एक गंधर्व बन गए, उपबरहन नाम के एक गंधर्व बन गए, जो कि नाचने, गाने, एक्टिंग करने का काम करते हैं। तो उसमें नृत्य और संगीत शास्त्र में वो प्रवीण हो गए। और फिर कथा है कि वे
जहाँ पर ऋषियों की सभा थी, जहाँ देवता भी थे, वहाँ पर यही हो रहा था कि भाई हरि भजन की बात होगी, यहाँ हरि भजन सुनाए जाएंगे, कीर्तन होंगे। लेकिन नारद ने वहाँ लौकिक गीत गाने शुरू किए, जिससे वे पुनः वहाँ साप को प्राप्त हुए, जिसके कारण उन्होंने जन्म ग्रहण किया एक दासी के यहाँ। तो उस शाप के कारण वे एक दासी पुत्र के रूप में जन्मे। लेकिन वह जो दासी थी किसी ब्राह्मण के यहाँ थी, तो वहाँ पर बहुत सारे साधु संत आते जाते रहते थे। तो उन ब्राह्मण ने इनकी माँ को ही लगा रखा था सेवा के लिए। तो उसमें ये नारद भी अपना सेवा शुश्रूषा में लगे रहते थे और उन्हीं का जो है वचन सुनना, उनसे लगाव रखना, उनके सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, तो उस बच्चे से प्रभावित हो गए वे सब। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ बच्चे, तुमने बहुत सेवा की, अब तुम्हारा कल्याण हो। अब नारद की जो माता थी वो गाय दुहने के लिए जा रही थी, अंधेरे में तो सांप ने काट लिया, तो उससे वो उनकी मृत्यु हो गई। अब बेचारे नारद छोटे से बालक, वहां से वे तपस्या करने निकल गए। तो सनत कुमार जो थे उन्होंने इनको दीक्षा दी, नारद के गुरु हुए। तो सनत कुमार की जो प्रेरणा थी, उस प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से, उनके दिशा निर्देश से उन्होंने बहुत उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल की। तो नारद जब तपस्या कर रहे थे तो भगवान ने उन्हें दर्शन दिए, लेकिन थोड़ी देर दर्शन के बाद भगवान अंतर्धान हो गए। अब नारद परेशान हो गए, पुनः उसी दर्शन की अभिलाषा में उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। बहुत ध्यान लगाया, बहुत तप किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं आया। तो इनको आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में तुझे मैं दोबारा नहीं मिल सकता। तुमने जितनी सेवा की है, जितना तप किया है, उसका परिणाम तुमको मिल गया है, मैंने तुमको दर्शन दे दिया है। अब आगे का दर्शन तुमको अब आगे के समय में ही हो सकता है। नारद ने बहुत सारे विद्याओं का अध्ययन किया। कहा जाता है कि उन्होंने 64 विद्याओं का अध्ययन किया, जिसमें कि वो वेद का, इतिहास का, गणित का, पुराण का, ज्योतिष का, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, कई तरह के विद्याओं का उन्होंने अध्ययन किया। यंत्र तंत्र मायावी हर तरह की विद्याओं को उन्होंने हासिल किया। वे विश्व के श्रेष्ठ विद्वानों में से थे। संगीत का, नृत्य का, कई तरह की कलाओं का, चित्रकला का, कई तरह की कलाओं का, शिल्प कला का उन्होंने अध्ययन किया और उसके वे श्रेष्ठ गुरुवर हुए। परंतु उन्हें फिर भी चैन नहीं मिल रहा था। तो सनत कुमार ने कहा कि ऐसा है नारद, तुम विद्वान तो हो गए हो, परंतु तुम अर्थ को ही जान रहे हो। पांडित्य के आधार पर कोई भी परम शांति को नहीं प्राप्त कर सकता। उसके लिए तुमको श्री हरि का ध्यान लगाना पड़ेगा।
उन्होंने ही बताया कि ऐसा है कि तुम सत्य का आश्रय लो, उससे जो है तुम्हें इस विज्ञान का लाभ हो जाएगा। और विज्ञान जो है वह मनन के द्वारा आता है, और मनन जो है श्रद्धा से आती है। श्रद्धा जो है वो निष्ठा से उत्पन्न होती है, और निष्ठा एकाग्रता से होती है, और एकाग्रता तभी सधती है जब उसको, उस साधना को एकाग्र होने में सुख मिलता हो, और सुख तभी मिलेगा जब हरि भजन करेंगे, अन्यथा सुख नहीं मिल पाता। थोड़ी देर में ही आदमी भटक जाता है। तो कहे कि हरि भजन कर तो उससे सुख मिलेगा। तो नारद हरि भजन करने में लगे रहे। अब नारद जी ने अध्ययन वगैरह सब कर लिया, तो कई ऋषि महर्षियों के दर्शन किए। उन्होंने तो स्वयं नारायण ने दर्शन दिया, उपदेश दिया बद्रिक आश्रम में। नारायण तपस्या कर रहे थे तो वहाँ भी वे गए थे, उनसे भेंट हुई थी। अब ये जो दक्ष प्रजापति थे, उनके कई पुत्रों को नारद ने उपदेश दे दे करके गृहस्थी से भक्ति में लगा दिया। अब इससे दक्ष जो थे ये बहुत नाराज हो गए कि हमारे सारे पुत्रों को ये गृहस्थी से हटा करके जंगल भेज दे रहा है वहाँ तपस्या करने के लिए। तो बहुत नाराज हो गए, और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि चलो जाओ, तुम यहाँ पर टिक करके, हमारे राज्य में टिक करके, और हमारे ही लड़कों को हटा दिया, अब तुम कहीं टिक नहीं पाओगे किसी स्थान पर। तो वे इधर उधर फिर घूमते ही रहे। राजा उत्तानपाद का नाम तो बहुत लोगों ने सुना है। उनकी जो दो रानियां थी, सुरुचि और सुनीति, तो सुनीति के गर्भ से ध्रुव का जन्म हुआ था, और सुरुचि के गर्भ से उत्तम का। तो राजा उत्तानपाद की गोद में चढ़ना चाहते थे ध्रुव, जब बालक ही थे। तो जो सुरुचि थी उसने उतार दिया था, कहा कि जाओ, तुम मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिए हो तो तुम इसके हकदार नहीं हो बैठने के। तो अपनी माता से जब ध्रुव ने पूछा तो माता ने कहा कि तुम्हें भगवान की शरण में जाना चाहिए, श्री हरि की शरण में जाओ, उन्हीं के भजन से कुछ होगा। तो फिर वे ध्रुव जो है तपस्या करने लगे। तो वहाँ नारद ने ही दीक्षा दी थी उनको तपस्या की। तो नारद ध्रुव के शिष्य हुए, ध्रुव जो थे नारद के शिष्य हुए। तो फिर नारद ने उन्हें मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस मंत्र का ध्रुव जाप करते रहे। भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। फिर वे वहाँ शासक भी बने। नारद ने हिरण्यकशिपु की रानी को भी बचाया था जब इंद्र हरण करके ले जा रहा था। तो उनकी रानी को फिर जो है अपने आश्रम पर लिवा आए। वहाँ पर प्रहलाद जन्मे। प्रहलाद को भी उन्होंने पाला पोसा, प्रहलाद को दीक्षा दी। प्रहलाद को भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया, और प्रहलाद भी परम भक्त हुए। ध्रुव भी परम भक्त हुए थे। नारद तो थे ही। तो भगवान के लीला का गुणगान वे करते थे। तो जब उनकी मुलाकात महर्षि वेद व्यास से हुई, तो वेद व्यास ने भी अनेकों अनुपम ग्रंथ लिखे, परंतु फिर भी उनका दिमाग शांत नहीं हो रहा था। तो नारद जी से उन्होंने पूछा कि क्या कारण है। तो नारद जी ने कहा
कि जब तक श्री हरि की लीला को नहीं आप लिखेंगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। तो श्री हरि की लीला को लिखने के लिए ही फिर महर्षि वेदव्यास ने पुराणों की रचना की। उनमें से श्रीमद् भागवत है। नारद के ही उपदेश से द्रौपदी के जो पांचों पति थे पांडव, उनमें यह सामंजस्य बैठा कि द्रौपदी के साथ जब भी कोई भाई बैठेगा तो अन्य कोई भी देखेगा नहीं, अन्य कोई भी भाई नहीं देखेगा। क्योंकि नारद ने बताया कि तुम भाइयों में एकता तभी रह सकती है जब तुम में से स्त्री के लिए प्रतियोगिता नहीं हो। इसलिए तुम लोग कोई नियम बना लो, उस नियम के सहारे रहो तो कभी तुम में झगड़ा नहीं होगा। नारद ने ही कंस को बताया था कि देवकी का जो पुत्र होगा, 8वां पुत्र, वो तुम्हारा वध करेगा। और वो 8वां कौन होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि समय की गणना हम 1 से भी कर सकते हैं, ऊपर से करेंगे तो 1 से 8 हो जाएगा, नीचे से भी कर सकते हैं तो 8 से 1 हो जाएगा। तो ये समय का चक्र जो है वो गोलाकार है। ऐसा कह के उसने, नारद ने कंस को प्रेरित कर दिया एक तरह से कि वो और अत्याचार बढ़ा दे और अपने उन जुल्मों की वजह से ही फिर उसका नाश हो गया। हालांकि नारद की इससे कुछ अपकीर्ति हो गई, लेकिन इसके पीछे नारद की यही मनोदशा थी कि इस पापी का नाश भगवान स्वयं करें। पाप के बढ़ जाने पर भगवान नाश करते हैं, तो ये पापी जो है इसका चाकी काफ़ी बलशाली है, तो इसका नाश भगवान ही कर पाएंगे। देवासुर संग्राम में भी असुरों का जब बहुत संहार हो रहा था तो देवताओं को नारद ने समझाया कि असुरों को नाहक मारना उचित नहीं है, कि तुम लोगों ने अमृत भी ले लिया, लक्ष्मी भी ले ली, सारे अच्छे चीज़ थे वे ले लिए, अरावत ले लिए, उच्च सर्वा ले लिया, तो हर चीज़ जब तुम लोगों ने ले लिया, कल वृक्ष ले लिया, तो कम से कम इनको मारो तो नहीं। जबकि इनका पूरा सहयोग रहा है समुद्र मंथन में। तो फिर देवताओं ने दानवों का वध छोड़ दिया था। नारद के विषय में बहुत कुछ वर्णन आता है, लेकिन नारद जो है वो उच्च स्तर के राजनीतिज्ञ थे। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वो चुगलखोर थे, परंतु नारद मूलतः नीतिज्ञ थे, राजनीतिज्ञ भी थे। और जो दुष्कर्म करने वाले हैं उनको वे दंड दिलाते थे। जो मजबूत राजा होते थे उनके माध्यम से दंड दिलाते थे, या अगर जो मजबूत राजा वो दुष्ट हो गया है तो कई कमज़ोर राजाओं को संगठित करके उनके माध्यम से दंड दिलाते थे। इस तरह से नारद एक संतुलन बनाते थे। श्री हरि की प्रेरणा से ही वे सब करते थे। अब नारद का हम अर्थ जान लेते हैं कि नारद शब्द जो है यह इसकी व्युत्पत्ति क्या है। तो कहा जाता है कि नारम
परमात्म विषयकम ज्ञानम ददाति इति नारदः। यानी जो परमात्मा के विषय में जो ज्ञान देते हैं उसे नारद कहते हैं। अब ऐसे नारद के विषय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये नारद जो हैं वो बहुत शास्त्र के ज्ञानी हैं, शास्त्रज्ञ हैं, इनका महान चरित्र है, इनमें कोई ऐसी मतलब दुर्बलता नहीं है, अहंकारी नहीं है, तेजस्वी हैं, विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, विनयी हैं, तपपरायण हैं, काम क्रोध लोभ मोह से ये ऊपर उठे हुए हैं, आलस से ऊपर उठे हुए हैं, ये किसी भी चीज़ को लंबा नहीं खींचते हैं, टाल मटोल करके नहीं करते हैं, भय से मुक्त हैं, ये परम भक्त हैं, शांत हैं, जितेंद्रिय हैं, सरल हैं, तो तत्वज्ञ हैं, निष्पाप हैं, ईर्ष्या रहित हैं, अहिंसक हैं, मोह रहित हैं, सभी प्राणियों के कल्याण साधना में रत रहते हैं, सभी को दिशा निर्देश देते रहते हैं, जिन्हें कोई मार्गदर्शन नहीं देता, जिन्हें कोई मंत्र दीक्षा नहीं देता, उनको भी नारद देते हैं, जिन्हें कोई शिष्य नहीं बनाता उन्हें भी नारद शिष्य बनाते हैं। ये हठी नहीं है, जिद्दी नहीं है, परंतु दृढ़ संकल्पवान है, इनका कोई प्रिय अप्रिय नहीं है, ये अपनी प्रशंसा आप कभी नहीं करते हैं, ये मनुष्यों में मेल मिलाप किए रखना चाहते हैं, ये अनासक्त भाव से रहते हैं, आनंदित रहते हैं, नाचते गाते रहते हैं, वीणा बजाते हैं। तो ऐसे महान ऋषि हैं, ये विभूषण हैं, ये भक्तों में विभूषण है। तो ऐसे नारद की भला वंदना कौन नहीं करेगा, इसलिए ये नारद पूजनीय वंदनीय है। अब नारद जी ने बहुत सारी रचनाएं की हैं, जिसमें नारद भक्ति सूत्र है, नारद संहिता है, नारदीय शिक्षा है, संगीत मकरंद है, नारद पंचरात्र है, नारद परिव्राजक उपनिषद है, नारदीय पुराण है। हालांकि इनमें से कई जो विवादित हैं कि वे नारद की रचनाएं हैं या नहीं हैं, मतलब स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उतने पुराने समय के हैं तो विवाद तो हो ही जाएगा। विशेषकर नारद पंचरात्र के विषय में है कि ये इनकी रचना नहीं भी हो सकती है, कम से कम देवर्षि नारद की तो रचना नहीं है, बाद के उनकी परंपरा के जो नारद हुए हैं उनकी रचना हो सकती है। परंतु नारद का जो भक्ति सूत्र है वह तो निसंदेह नारद की ही रचना है, क्योंकि वह भक्ति सूत्र किसी अन्य के वश का नहीं है, वह रचना। कि जितनी उच्च स्तर की रचनाएं हैं तो वे महान उच्च स्तर के ही ऋषि मुनि द्वारा रची जा सकती है, और जो उनमें परस्पर विरोधाभास नहीं है और काफ़ी संतुलित बिना अशुद्धि के है, वे सब रचनाएं ही नारद की हो सकती हैं, और सभी सार को, वेद के उपनिषद के सबके सार को समेटे हुए। तो ऐसे ही नारद के भक्ति सूत्र पर अब हम लोग चर्चा करेंगे आगे। इनके ऊपर जो है व्याख्यान की माला शुरू होगी। तो आज इतना ही, जैसे जैसे समय मिलेगा कभी कभी तो नारद के भक्ति सूत्र पर मैं व्याख्यान देता जाऊंगा। ओम हरि।